नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूड में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा जल निकाय कतर और सऊदी अरब को अलग करता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी अदन की खाड़ी, ऑप्शन सी फारस की खाड़ी या ऑप्शन डी लाल सागर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी फारस की खाड़ी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। कतर और सऊदी अरब के मध्य पूर्वी देश फारस की खाड़ी से अलग हुए हैं। कौन सी से दोस्तों? फारस की खाड़ी से। कौन से देश? कतर और सऊदी अरब। ठीक है दोस्तों, फारस की खाड़ी अरब सागर का एक विस्तार है और सऊदी अरब ईरान, कतर, इराक, बहरीन, कुवैत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के देशों की सीमाओं का विस्तार करती है। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम के विशाल भंडार के कारण मध्य पूर्व के देशों के लिए फारस की खाड़ी का क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसने वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए विश्व खाद्य कार्यक्रम, ऑप्शन बी खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन सी विश्व कृषि संगठन या ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी खाद्य और कृषि संगठन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा हाल ही में वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, खाद्य मूल्य सूचकांक खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अनाज, मांस, तिलहन, चीनी और डेयरी उत्पादों की एक टोकरी की कीमत में मासिक परिवर्तन का उपयोग करके मापा जाता है। दिसंबर महीने के लिए सूचकांक 1007.5 अंक पर था, जबकि नवंबर महीने के लिए यह 105.2 था। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन ने कहा है कि वैश्विक खाद्य कीमतें दिसंबर में 6 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी एलोन मस्क, ऑप्शन सी बर्नार्ड एर्नोल्ड या ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एलोन मस्क। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है ये। एलोन मस्क के स्वामित्व वाली संपत्ति ने जेफ बेजोस की संपत्ति को पीछे छोड़ते हुए एलोन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया है। धन का अनुमान मोटे तौर पर टेस्ला और अमेजन में मस्क और बेजोस के स्टॉक होल्डिंग्स पर आधारित है। कंपनी द्वारा पोस्ट किए गए उच्च तिमाही लाभ के कारण टेस्ला के शेयर की कीमतों में तेज वृद्धि के बीच एलोन मस्क की संपत्ति में तेजी आई है, जो इलेक्ट्रिक कारों की मांग और व्यवहार्यता को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन है जो अब की बार एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है कि टेस्ला कंपनी जो है वह किस चीज़ का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए राखी शर्मा, ऑप्शन बी हेमा कोहली, ऑप्शन सी विद्या सिंह या ऑप्शन डी अरुणा जोसेफ। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हेमा कोहली। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। दिल्ली उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस हेमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, 7 जनवरी 2021 को उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई साउंडराजन द्वारा पद की शपथ ली थी। किनके द्वारा? तमिलिसाई
साउंड राजन, जो कि राज्यपाल है कहाँ के? तेलंगाना के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 38 या ऑप्शन डी 52। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 85। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत का पासपोर्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 85वें स्थान पर है। कौन? भारत। ठीक है दोस्तों, दुनिया के 58 देश भारतीय पासपोर्ट धारकों को बिना किसी पूर्व वीजा के प्रवेश की इजाज़त देते हैं। इस स्थान पर भारत के साथ तजाकिस्तान है। 2020 में भारत का स्थान 84 था। ठीक है दोस्तों, अब कितना हो गया? 85। पहले कौन सा था? 84। तब भी दुनिया के 58 देश भारतीय नागरिकों को बिना वीज़ा के एंट्री देते थे। हेनली एंड पार्टनर की पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग 2021 में इस बार शीर्ष के 3 स्थान पर है। एशियाई देश की काबिज है। इनमें पहले स्थान पर है कौन? जापान। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की पहली संसद कहे जाने वाले अनुभव मंडप की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी दिल्ली। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कर्नाटक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व की पहली संसद कहे जाने वाले अनुभव मंडप की आधारशिला कर्नाटक राज्य में रखी गई है। इसका निर्माण वास्तुकला की कल्याण चालुक्य शैली में किया जाएगा। कौन सी शैली में? चालुक्य शैली में। थोड़ा दोस्तों ध्यान से देखना इस वर्ड को। न्यू अनुभव मंडप यह 7.5 एकड़ भूखंड में बनी 6 मंजिल की संरचना होगी। कितने में दोस्तों? 7.5 एकड़ में, जो कि बसवेश्वरा के दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करेगी। विश्व की पहली संसद बसवेश्वर ने दार्शनिकों और समाज सुधारकों के बीच बहस के मंच के रूप में स्थापित की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अविनाश कुमार, ऑप्शन बी सुधांशु धूलिया, ऑप्शन सी श्रीमती आशा भार्गव या ऑप्शन डी अंजलि प्रकाश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सुधांशु धूलिया। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुधांशु धूलिया को नियुक्त किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों ये चीज़ याद रखना आपकी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जो किसी भी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में नियुक्त करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं दोस्तों? 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के विशेषज्ञों के निर्देश के किस राज्य में 2 दिवसीय एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2020 शुरू की गई है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के विशेषज्ञों के निर्देशन में आंध्र प्रदेश में 2 दिवसीय एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2020 शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI की शुरुआत की है और यह 20 अंकीय संख्या है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक या ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI की शुरुआत की है। यह 20 अंकीय संख्या है जिसका उपयोग
दुनिया भर में वित्तीय लेन देन के लिए विशिष्ट रूप से पार्टियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 9 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 8 जनवरी या ऑप्शन डी 7 जनवरी। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।